हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। दोस्तों, आज बुधवार है, वेडनेसडे, और आज हम पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे, दो पार्ट में हमने पढ़ा यूरोपीय संघ और आसियान। आज हम पढ़ेंगे चीन के बारे में कि चीन इतना तेज क्यों विकास कर रहा है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि 2040 तक यह अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। चीन इतना तेज डेवलपमेंट हो रहा है चीन में। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, इसका उत्थान मुख्य रूप से आर्थिक सुधारों और औद्योगिकरण और वैश्विक व्यापार में भागीदारी कारण हुआ है। किसके किसके कारण? आर्थिक सुधारों कारण, औद्योगिकरण के कारण, वैश्विक व्यापार में भागीदारी कारण हुआ है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि कब था, कैसे था चीन। पहले 1900 प्रारंभिक स्थिति में 1949 के बाद, ठीक है, 1949 के बाद 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, ठीक, साम्यवादी शासन मतलब होता है कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो। ठीक है, वही साम्यवादी शासन होता है। ठीक, अर्थव्यवस्था पूरी तरह राजनियंत्रित या समाजवादी मॉडल थी। ठीक है, मतलब कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ठीक, न उनके पास कोई जमीन थी। ठीक, कृषि का सामूहिकरण और भारी उद्योग पर जोर दिया गया। ठीक है, कृषि का सामूहिकरण और भारी उद्योग पर जोर दिया गया, लेकिन ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी नीतियों से आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। किससे? ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी नीतियों से आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। ठीक है, अब देखते हैं बहुत तेज जब विकास होता है, ठीक, तो आर्थिक सुधार कैसे हुआ। ठीक है, आर्थिक सुधार 1978 में 1978 में देंग सियाओपिंग ने आर्थिक सुधार में शुरू किए। ठीक है, उसके मुख्य कदम क्या क्या थे। ठीक है, ठीक, 1978 में, ठीक, वहाँ के नेता देंग सियाओपिंग ने आर्थिक सुधार शुरू किए। मुख्य कदम उनका क्या था? कृषि क्षेत्र में सुधार। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सुधार, कम्युनल प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है, मतलब कृषि क्षेत्र में सुधार मतलब क्या? कृषि में भी निजीकरण किया गया। ठीक है, कि मतलब अगर किसी का मन है खेती करने का, ठीक, अगर मान लीजिए कि हम खेती करें, सरकार सभी ले ले, तो हमारा खेती करने मन लगेगा? नहीं। अगर मान लीजिए कि हमारा खेत है, हम खेती करेंगे तो हम रखेंगे, तो मन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पूंजीवाद। क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में भी पूंजीवाद को अपनाया गया। ठीक, निजी क्षेत्र को अनुमति मिली। ठीक है, निजी क्षेत्र को क्या मिली? अनुमति मिली। अब किसान जमीन अपने पास रख सकता था। ठीक है, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। ठीक है, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। ठीक है, ठीक, मतलब दूसरे देश की कंपनियां वहां पे आके निवेश कर सकती हैं चीन में। चीन में निवेश करने का कारण क्या है? वहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या है। ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ की स्थापना। ठीक है, इससे चीन में अर्थव्यवस्था में तेजी में विकास हुआ। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में क्या? सेज, ठीक है, की स्थापना में इसमें क्या हुआ? चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ। ठीक है, वैश्वीकरण और व्यापार 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हुआ। चीन कब शामिल होता है? 2001 में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। ठीक,
चीन विश्व की फैक्ट्री बन गया। ठीक है, चीन क्या बन गया? विश्व की फैक्ट्री बन गया। ठीक, क्यों? क्योंकि सभी कंपनियां वही निवेश करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है, वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा वो खपत भी होगा। ठीक है, वहाँ पे सस्ते मजदूरी और बड़े पैमाने पर उत्पादन का कारण निर्यात बढ़ा। ठीक है, वहाँ पर मजदूरी सस्ता था, बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण निर्यात बढ़ा। अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। चीन का अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक और तकनीकी में विकास। ठीक है, औद्योगिक और तकनीकी में विकास, भारी उद्योग लगाए गए, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में प्रगति। ठीक है, तकनीक कंपनियां जैसे यहाँ पे जो हम लोग ये कंपनी हमारे देश में है। ठीक, देखिए ये कंपनी है, अलीबाबा है, टेंसेंट कंपनी है। ठीक है, आज चीन AI, 5G और अंतरिक्ष तकनीक से भी आगे बढ़ रहा है। AI और 5G, ठीक, और अंतरिक्ष तकनीक से भी क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान स्थिति देखते हैं। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अमेरिका के बाद चीन ही अब दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बड़ा जनसंख्या है और बड़ा बाजार है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। हम कहें कि चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान समाजवादी के ढांचे से बाजार आधारित सुधारों में विदेशी निवेश और निर्यात आधारित विकास के कारण संभव हुआ। आज चीन एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति है। ठीक है, आइए देखते हैं चीन की अर्थव्यवस्था की प्रमुख महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, जिससे महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया चीन। ठीक है, जो महाशक्ति बनने में कारगर साबित हुआ। ठीक है, चीन आज विश्व की सबसे प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक है। इसके पीछे उसकी अर्थव्यवस्था की कुछ खास विशेषताएं हैं। ठीक है, जिन्होंने उसे महाशक्ति बनने में मदद की। पहला क्या है? पहला समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, ठीक, 1978 में देंग सियाओपिंग के सुधारों के बाद चीन में समाजवाद प्लस बाजार प्रणाली में मिश्रण अपनाया। ठीक है, समाजवाद को भी अपनाया और बाजार प्रणाली को, दोनों को अपनाया, मिश्रण को अपनाया। समाजवाद प्लस बाजार प्रणाली मतलब पूंजीवाद, बाजार प्रणाली। ठीक है, दोनों का मिश्रण कराया। सरकार का नियंत्रण बना रहा, लेकिन निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, इससे संतुलित और तेज विकास संभव हुआ। ठीक है, इससे संतुलित और तेज विकास संभव हुआ। ठीक है, दूसरा देखते हैं तेज आर्थिक विकास दर। कई दशकों तक 8 से 10% की औसत से विकास दर हुआ। ठीक है, चीन 8 से 10% की औसत से विकास दर उसका बढ़ा। ठीक है, निरंतर औद्योगिक और संरचनात्मक विकास ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं निर्यात आधारित विकास मॉडल। चीन विश्व की फैक्ट्री बना। चीन विश्व की क्या बना? फैक्ट्री बना। सस्ती श्रम शक्ति और बड़े पैमाने पर उत्पादन से निर्यात में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, सस्ता श्रम, क्योंकि वहाँ जनसंख्या अधिक है, श्रम शक्ति और बड़े पैमाने पर उत्पादन से निर्यात में भारी वृद्धि हुई। ठीक, 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने के बाद वैश्विक बाजार में और विस्तार हुआ। आइए देखते हैं चौथा विदेशी निवेश FDI को प्रोत्साहन। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना। ठीक है, विदेशी कंपनियों को कर में छूट और सुविधाएं। जो विदेशी कंपनियां चीन में आई, ठीक है, उसको कर में छूट दिया गया और सुविधाएं दी गई। ठीक है,
इससे तकनीक और पूंजी दोनों आए। इससे तकनीक भी आई, दूसरे कंपनियों ने तकनीक भी लेकर आया और पूंजी भी लगाया। ठीक है, दोनों चीन को मिला, जिससे चीन और भी ग्रोथ हुआ। ठीक है, जिसे कोई देश तकनीकों दे, टेक्नोलॉजियों दे, ठीक, और पैसों रुपयों दे, ठीक है, अगर दोनों आएगा किसी देश में तो उस देश का विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आधुनिक सड़कें, ठीक है, वहाँ पे सड़कें, आधुनिक सड़कें, बंदरगाह, रेलवे तथा हवाई अड्डे, ठीक है, बनाए गए। हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ा, ठीक है, वहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो हम बात करते हैं, बुलेट ट्रेन में भारत में बन रहा है, वहाँ कब से चल रहा है। ठीक है, व्यापार और उद्योग को गति मिली। ठीक है, आइए तकनीक और औद्योगिक क्षेत्र में देख लेते हैं। तकनीक और औद्योगिक प्रगति, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इस्पात और मशीनरी में अग्रणी। ठीक है, ठीक, बड़ी तकनीक कंपनियां, ये तीनों कंपनियां हैं, ये। ठीक है, अब चीन AI, 5G और अंतरिक्ष तकनीक में भी आगे है। ठीक है, सातवां है विशाल जनसंख्या और बड़ा बाजार। हम जानते हैं कि बड़ी जनसंख्या तो सस्ते मजदूर पर उत्पन्न हो, मिल जाएंगे हमको सस्ते मजदूर। ठीक है, ठीक, तो बड़ी जनसंख्या से सस्ती श्रम शक्ति और विशाल घरेलू बाजार दोनों प्रदान किए गए। जनसंख्या बड़ा है तो सस्ता मजदूर भी मिल जाएगा। ठीक है, और बाजार भी मिल जाएगा हमको बेचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक निवेश और प्रभाव। ठीक है, वैश्विक निवेश और प्रभाव, बेल्ट और रोड की, ठीक, यह है BRI के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप में निवेश। ठीक है, BRI के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप में निवेश। ठीक है, इससे आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। ठीक, ठीक, अब आज देखते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं क्या है। चीन की अर्थव्यवस्था की कुछ समस्या क्या है? चीन ने तेज आर्थिक विकास किया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। ठीक है, पहला चुनौतियां आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, गांव और शहर के बीच आय में बड़ा अंतर। गांव का लोग गरीब रह जाता था, शहर का लोग अमीर हो जाता था, आय में असमानता आएगी। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में अधिक विकास जबकि आंतरिक क्षेत्रों में कम। ठीक है, जो समुद्री क्षेत्र, समुद्री तटीय, जैसे तटीय क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में क्यों? क्योंकि वहाँ से बाजार, वहाँ से हमको किसी देश में सामान अगर भेजना है बाजार में, कोई कंपनियाँ समुद्र के सामने ही वहीं पे अपने फैक्ट्री लगाती थी और वहीं से सामान दूसरे देशों में भेज सकती थी। ठीक है, तो समुद्र तटीय एरियो में अधिक विकास हुआ और आंतरिक क्षेत्रों में विकास कम हुआ। जहाँ पे तटीय एरिया नहीं थी वहाँ पे विकास कम हुआ। ठीक है, इससे सामाजिक असंतोष की भावना बढ़ती है। ठीक है, दूसरा है समस्या क्या है? दूसरा है जनसंख्या से जुड़ी समस्या। हम जानते हैं कि यहाँ बहुत तेज जनसंख्या बढ़ रहा है, भारत से अपेक्षा थोड़ा सा कम है, लेकिन भारत तो नंबर 1 हो गया है जनसंख्या मामले में। ठीक है, लेकिन जनसंख्या से भी जुड़ी समस्या है। जैसे पहले की एक संतान नीति के कारण अब जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, कामकाजी युवाओं की संख्या घट रही है, श्रम शक्ति कम होने से उत्पादन और विकास का असर, बेरोजगारी और युवाओं की चुनौती। जब जनसंख्या है तो किसको, कितनों को सरकार नौकरी देगी? तो बेरोजगारी होगी। ठीक है, बेरोजगारी होगी तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं। ठीक है, ऑटोनॉमस और AI के कारण पारस्परिक नौकरियां में कमी। ठीक है, ऑटोनॉमस खुल हो गया है, तब मशीनीकरण हो गया है। AI के कारण क्या नौकरियां के क्या पड़ रही है? कमी पड़ रही है। ठीक है, चौथा पर्यावरण प्रदूषण। तेज औद्योगिकरण से वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है वहाँ पे। ठीक है,
तेज तेज से औद्योगिकरण के कारण क्या बढ़ा है, वायु, जल और भूमि का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। कोयले पर अधिक निर्भरता के से कार्बन उत्सर्जन अधिक हो रहा है। ठीक है, ठीक। स्वास्थ्य और जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। आइए, पांचवा है ऋण संकट। ठीक है, स्थानीय सरकारों एवं रियल इस्टेट के कंपनियों पर भारी कर्ज है। ठीक है, रियल इस्टेट क्षेत्र में गिरावट में तेजी से जोखिम बढ़ा है। छठवां क्या है समस्या, निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता। अर्थव्यवस्था लंबे समय तक निर्यात पर आधारित रही। वैश्विक मंदी या व्यापार युद्ध जैसे अमेरिका चीन विवाद से असर पड़ता है। चीन की अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं, चीन ने तेज आर्थिक विकास किया लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, तो पढ़े हुए हैं, ये दोबारा टाइप हो गया है, दोबारा टाइप हो गया दोस्तों। आइए, राजनीतिक नियंत्रण और निजी क्षेत्र। सरकार का कड़ा नियंत्रण है, निजी कंपनियों पर सख्त नियमों से निवेशकों में चिंता। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बावजूद असमानता, वृद्धि जनसंख्या, पर्यावरण संकट और कर्ज और वैश्विक निर्भरता जैसी समस्या जिसके भविष्य में विकास के लिए चुनौती है। ठीक है, कौन कौन से, असमानता है, वृद्धि जनसंख्या है, पर्यावरण संकट है, कर्ज है, वैश्विक निर्भरता है जैसी समस्या उसके भविष्य के विकास के लिए चुनौती है। ठीक है, आइए आप पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो बड़ा हो गया है, 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसका एक पार्ट और लाएंगे हम। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे, आज हम चीन खत्म कर चुके हैं, अब बचा हुआ है भारत चीन संबंध। ठीक है, भारत और चीन के बीच क्या संबंध है, और एक टॉपिक और रहेगा जापान। ठीक है, जापान जैसे पढ़ेंगे चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट और आएगा, आज 3 पार्ट है, एक पार्ट और आएगा, 4 पार्ट इसके रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट में कोई कमियां हो तो कमेंट में लिखें उसको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ लिखें। ठीक है, ख़राब लगा तो उसको भी लिखें। ठीक है, क्योंकि कमेंट ही ऐसा माध्यम है जिससे हम आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।